हेलो फ्रेंड्स, तुम लोगों का दिवा किरण चैनल पर स्वागत है। आज मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी साहित्य सागर से तुम लोगों को कबीरदास पढ़ाऊँगी। कबीरदास का लिखा हुआ जो साखी है तुम लोगों के कोर्स में, उसे मैं पढ़ाऊँगी। तो पहले मैं कबीरदास जी का जीवन परिचय करवाऊँगी, उनके बारे में थोड़ा बताऊँगी। उसमें से भी तुम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले कबीरदास, ओके। तो कबीरदास हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म संवत 1455 सन 1398 को माना जाता है और इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इन्हें सन 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वाराणसी में लहरतारा नामक एक जगह है, वहाँ पर एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा वहाँ से जा रहे थे। तो वहाँ पर एक तालाब था, तो उसके किनारे उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। तो ये लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ है और ये लोग निसंतान थे। तो ये लोग उस बच्चे को उठा लाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं और कहा जाता है कि बड़े होकर के यही कबीरदास जी बने। तो इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन ये बहुत ही विद्वान आदमी थे। इनकी विचारधाराएं उच्च कोटि की थी। तो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी ये कहीं पर भी किसी के धर्म के पास में, किसी भी गुरु धर्म के पास में बैठ जाते थे, धर्म के गुरु। तो जैसे सिख हुए, तुम्हारे मुस्लिम गुरु हुए, हिंदू के हुए, तो कहीं पर भी ये जात पात नहीं देखते थे, उनके पास बैठते थे और उन लोगों के जो अच्छाइयाँ रहती है, उन लोगों की जो विचारधाराएँ थी, तो जो समाज के लिए कल्याणकारी थी, उसे वो ग्रहण कर लेते थे और लोगों को बताते थे। तो इस प्रकार से ही कबीरदास ने अपने पदों की रचना की है। तो वो तो लिखे नहीं है, वो तो लिख नहीं सकते थे, बाद में लिखा गया। वो लोगों को सुनाते थे और वो समाज में प्रचलित थी, ओके। तो साखियों में उनके समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने की बीड़ा उठाई। कबीर की वाणी का संग्रह, वाणी का संग्रह यानी वो जो बोले हैं उनका संग्रह किया गया। तो उस किताब का नाम क्या है? बीजक। बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। संकलित साखियों दोहों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किसी भी संप्रदाय के लोग या किसी भी साधु संत के साथ कभी कभी बहुत दूर निकल जाते थे, हैं। तो जिस जगह पहुंच गए वहाँ की भाषा वो सीख गए, तो उसी भाषा में उन्होंने पद की रचना की। इसी तरह से इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा इसीलिए कहा जाता है कि कई भाषाओं का इनकी भाषा में मेल है। कई भाषाएं देखने को मिलती हैं, इसी तरह इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। तो हम लोग अब साखी पूरा मैं एक बार रीडिंग लगाऊंगी, आप लोग भी साथ में करें और उसके बाद मैं उसकी व्याख्या बताऊंगी। साखी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप लोग, जिन गोविंद दियो बताए।
तो इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ पर गुरु भी खड़े हुए हैं और गोविंद मीन्स भगवान खड़े हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि किसको प्रणाम किया जाए। तो इनकी नज़र में गुरु की महिमा ज़्यादा महान है। क्यों? क्योंकि बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि मैं आपकी बलिहारी चाहता हूँ, मैं आप पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैं आप पर निछावर हूँ, क्योंकि गुरु ने ही तो मुझे भगवान से मिलवाया है, गोविंद से मिलवाया है। तो अन्यथा मुझे कैसे पता चलता कि ये भगवान है। तो ये सीख हम लोगों को गुरु ने दिया है, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। जब मैं था, मैं का अर्थ यहाँ पर क्या है? अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, हरि मीन्स ईश्वर। उस समय यदि किसी के अंदर अहंकार है तो उसे ईश्वर नहीं मिल सकता। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, इसलिए मेरा जो अहम है, अहंकार है, अब वो नष्ट हो चुका है। ठीक है? तो कहने का अर्थ ये है कि अपने अंदर यदि घमंड, ईर्ष्या या अहम रहेगा तो वहाँ पर भगवान नहीं रहेंगे। ठीक है? और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मन में शांति, किसी के प्रति कोई वैर भावना नहीं रह जाती है। तो इसीलिए कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। साकरी का अर्थ है बहुत ही पतला है, बहुत ही कम जगह है इसमें, इसलिए इस गली में, प्रेम की गली में एक लोग ही रह सकते हैं, चाहे अहम रहे चाहे भगवान का ही वास हो सकता है। तो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। प्रेम का गली बहुत ही पतला है, इसमें दो लोगों का समावेश नहीं हो सकता। तो मैं अब तीसरा पद पढ़ती हूँ कबीरदास जी का, फिर उसके बाद उसका व्याख्या करूँगी। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीरदास जी ने जो समाज में व्याप्त आडंबर हैं, पूजा के तरीके, तो उसका विरोध किया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, इनमें जो भी उन्हें आडंबर दिखाई देता है तो वो उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पर ये अभी मुस्लिम्स के बारे में बोल रहे हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, कंकड़ और पत्थरों को जोड़ करके इतना ऊंचा मस्जिद बना लिया है। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, और उस पर चढ़ करके मौलवी जो है वो अजान करता है या ईश्वर को पुकारता है, अल्लाह को पुकारता है। क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा बहरा है। अर्थात उनका कहने का ये अर्थ है कि यदि एक चींटी भी है तो यदि वो किसी मुसीबत में है या अल्लाह को पुकारती है, उसके पैर में एक घुंघरू बंधा हुआ है और उसमें से भी यदि कोई आवाज़ आता है तो अल्लाह या ईश्वर उस आवाज़ को भी सुन सकता है। यदि वो पुकार रही है तो ईश्वर आएंगे, अल्लाह उसकी पुकार को सुनेगा। तो फिर इतना ज़ोर से, इतना ऊंचे चढ़ करके मस्जिद पर अजान करने से, ईश्वर को पुकारने से ही क्या, घड़ी घंटाल बजाने से ही मंदिरों में तभी ईश्वर को सुनाई देगा? नहीं। अपनी आत्मा को शांति से बैठ करके आत्मा के अंदर भी हम आत्मा से पुकारेंगे, दिल से पुकारेंगे तो वो हमें मिलेगा। इसका अर्थ ये है यहाँ पर। अब चौथा, जिसमें कि हिंदुओं की पूजा पद्धति को उपहास उड़ाया है, तो यहाँ पर कबीरदास जी का लिखा हुआ मैं चौथा पद पढ़ती हूँ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो कह रहे हैं कि पाहन मीन्स पत्थर, पत्थर की पूजा करने से यदि भगवान मिल जाता है, हरि मिले माने ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं पूजू पहाड़, तो एक बार में मैं पहाड़ की पूजा करूं ताकि वो जल्दी मिल जाएगा तब मुझे। ताते ये चाकी भली, चाकी मीन्स चक्की जिसमें कि पहले आटा को पीस करके, गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता था,
तो ये कह रहे हैं कि ये चक्की तो से अच्छी तो ये पत्थर की चक्की है, जिसमें पीस खाए संसार, जिसमें गेहूं को पीस करके आटा बना करके लोग संसार के लोग अपना पेट भरते हैं। ये चक्की लोगों का पेट भरती है, तो इसकी पूजा करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए, न कि किसी भी पत्थर की। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इनका कहने का निर्गुण ईश्वर निर्गुण है, उसको शांति से बैठ करके यदि उसे याद किया जाए तो वो जरूर मिलता है। 5, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समझ की मसीह करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सब धरती, इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, उसका पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए। बन रहा है मीन्स जंगल की लकड़ियाँ, सभी जंगल की लकड़ियों से लेखनी बना दिया जाए। तब भी क्या होगा, सात समझ की मसी करो, सात समुंदर की, मसी मीन्स स्याही, समझ मीन्स समुंदर, सात समुंदर की स्याही बना लिया जाए, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि फिर भी ये कम पड़ जाएगा। पूरी पृथ्वी, पूरी जंगलों की लकड़ी और समंदर की स्याही, सात समुद्रों की स्याही भी कम पड़ जाएगी, गुरु की महिमा का गुणगान पूरा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति के बारे में बताया है। सगुण भक्ति शाखा का वो विरोध करते थे, तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन आंसर भी आप पूरा जो मैं पढ़ाई हूँ उसमें ही आपको मिल जाएगा, यदि ध्यान से पूरा देखेंगे तो। फिर भी मैं एक बार करवाती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, प्रस्तुत दोहे के कवि का नाम लिखिए, इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को क्या सीख दी है। तो प्रस्तुत दोहे के कवि का नाम कबीरदास जी, इन्होंने दोहों के माध्यम से समाज को ये सीख दिया है कि वह आडंबर का विरोध किया है और समाज सुधार के जो कार्य हैं उनका समर्थन किया है। किस प्रकार से कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में इन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं और बहुत पूरी कोशिश की है कि ये संभव हो सके। सेकंड, इनकी वाणी के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है, उसके कौन कौन से भाग हैं। तो इनके वाणी के संग्रह को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बीजक नाम से जाना जाता है और इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमय। गुरु तथा गोविंद में कवि ने किसे बड़ा बताया है सॉरी, और क्यों। तो गुरु और गोविंद में कबीरदास जी ने गुरु को बड़ा बताया है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर से हमारा परिचय करवाया है, बताया है कि ईश्वर है, ये पूजनीय है, तो पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके होने पर कौन नहीं होता है और क्यों। तो यहाँ पर है मैं का अर्थ है घमंड, तो जब घमंड रहेगा तो हरि नहीं मिल सकते, और हरि जब मिल जाएंगे तो मैं का नाश हो जाएगा, घमंड का नाश हो जाएगा। और पूछ रहा है कि क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पतला रास्ता है, इसमें एक ही लोग रह सकते हैं, चाहे अहम ही हो जाए, चाहे भगवान ही मिलेंगे किसी को। ठीक है, आगे साकरी शब्द का अर्थ लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो साकरी का अर्थ है पतला रास्ता, तो साकरी का अर्थ है कि हाँ यहाँ पर है पतला रास्ता, तो इसमें लिखा वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आप कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। तो इस पद के हिसाब से है कि प्रेम की गली बहुत ही पतली है, जिसमें कि एक लोग ही रह सकते हैं, चाहे घमंड रहे चाहे ईश्वर। ओके, प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते और किस कारण से। कि पहले वाले का ही आंसर है, प्रेम की गली का अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता। तो प्रेम करने से ही हम यदि दुनिया में एक दूसरे को प्रेम करेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये बहुत ही पतली है और इसमें 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते, चाहे घमंड ही रह सकता है चाहे ईश्वर ही रह सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है।
कभी मुसलमानों द्वारा मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से अजान पढ़ने का उपवास किस प्रकार करते हैं। तो कभी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर या अल्लाह, तो एक यदि शांति से बैठकर दिल से यदि हम अल्लाह को पुकारें तो वो हमारी मुसीबत को सुनेगा, देखेगा और उसे दूर करेगा। तो चढ़ कर के इतना ऊंचा मस्जिद पे चढ़ कर के इतने ज़ोर से अजान की, इतना ज़ोर से अल्लाह को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, ये कबीरदास जी ने कहा है। फिर कवि हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा का उपहास करते हुए क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी हिंदुओं की भी जो पूजा पद्धति है, वह आडम्बर है, उसका भी विरोध किया है। तो मूर्ति पूजा को ये नहीं मानते थे क्योंकि ये निर्गुण भक्ति शाखा के थे। मूर्ति पूजा सगुण भक्ति शाखा के लोग करते हैं। तो कभी हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा का उपहास करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि मूर्ति पूजा यानी पत्थर की बनी हुई मूर्ति का यदि पूजा करने से ईश्वर मिल जाता है तो वो कहते हैं कि तब पहाड़ की पूजा की जाए ताकि जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और कहते हैं कि इसके जगह पर, मूर्ति पूजा के जगह पे यदि पत्थर की पूजा करनी ही है तो चक्की की पूजा की जाए, जिसमें कि गेहूँ पीस करके लोग आटा बनाकर खाते हैं और इस संसार का पेट भरता है। तो दोस्तों, आज यहाँ तक ही। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा।